नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा भारत देश अपनी आज़ादी के 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस शुभ अवसर पर हम अपने सभी मित्रों, अपने सभी संबंधियों, अपने सभी शुभचिंतकों को इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देते हैं। बहुत बहुत शुभकामना हमारी तरफ से। और भारत की आज़ादी में योगदान देने वाले उन सभी महापुरुषों को, उन सभी आम और खास लोगों को जिन्होंने भारत की आज़ादी में किसी भी तरीके से अपना योगदान दिया है, उन सभी को हम इस शुभ अवसर पर अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बार बार हम चरण स्पर्श करते हैं उनका। और मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो आज ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, ये भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि ब्रिटिश रूल से एक लंबी जो उनके अंडर में जीने की, मतलब जो एक यहाँ पर वो लोग शासन कर रहे थे, उनसे आजादी मिली। और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 15 अगस्त को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत राष्ट्र जो है आज अपनी आजादी के 76 ईयर्स पूरे कर चुका है। आज हम लोग 77वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए 77वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और मित्रों, आज का जो ये स्वतंत्रता दिवस है, इसकी जो थीम है वो है, आज की जो थीम है, आज की थीम है नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। तो आज जो ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जो ये इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, उसकी थीम है नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। भाई, ये सही बात है कि राष्ट्र पहले होना चाहिए, राष्ट्र हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो आज की जो थीम है वो इसी की तरफ इशारा कर रही है कि नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। और ये जो आज का विशेष अवसर है, शुभ दिन है, हम समझते हैं कि देशभक्ति के लिए एक दिन ही नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं कि आदमी को प्रतिदिन अपने देश के प्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान, ये सब हर समय होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। न कि एक स्पेशल दिन के दिन या स्पेशल डे पर ऐसा होना चाहिए। क्योंकि देखिए भाई, किसी एक शुभ अवसर पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहना, राष्ट्रभक्ति के संदर्भ में, राष्ट्र प्रेम के संदर्भ में, और कार्य उसके उलट करना, तो ये देशभक्ति का सही तरीका नहीं है। भाई, देशभक्ति का सबसे सही तरीका हमारे जो समझ में आता है, जो हमने समझा है, और जो सबसे आसान तरीका है कि कोई भी व्यक्ति जहां भी हो, जिस फील्ड में कार्य कर रहा हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, बिजनेस व्यापार में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, या खेती किसानी में हो, जहां भी हो, जिस भी प्रकार का वो कार्य कर रहा है, वो पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से और पूरे समर्पण भाव से अपना कार्य करे। यही देशभक्ति है। और भाई, देशभक्ति के बहुत सारे तरीके होते हैं। भाई, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि बहुत ज्यादा भाषणबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो सबसे सिंपल, सबसे आसान तरीका है कि जो आदमी जहां भी हो, जिस भी फील्ड में हो, जो भी कार्य कर रहा हो, कार्य के प्रति पूरी ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण भाव से कार्य करे। यही देशभक्ति है भाई। क्योंकि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अच्छा काम करिए, तो वो आप समाज में योगदान ही दे रहे हैं। बस अपने कार्य के प्रति आप ईमानदारी रखिए, निष्ठा रखिए, समर्पण भाव रखिए, यही देशभक्ति है। और ऐसा नहीं कि ये विशेष दिन पर बड़े अच्छे अच्छे भाषण दे देना या और कुछ कर देना, तो ये देशभक्ति का प्रतीक है। भाई, ये बात सही है कि आज एक स्पेशल डे है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो करना चाहिए।
लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि आज का दिन जो है वो तो विशेष है ही है, इसके साथ ही साथ हमारे देश के लिए हमारा हर दिन होना चाहिए, हर दिन हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम समाज को, देश को कुछ अच्छा दें, अच्छा करने की कोशिश करें। भाई यही देशभक्ति है। आप जो भी कार्य करें अच्छा कार्य हो, समाज के हित में हो। अगर वो समाज का हित होगा तो आपका भी उसमें हित जुड़ा हुआ है। तो हम समझते हैं कि भाई यही देशभक्ति का सबसे सही तरीका है, आसान तरीका है। और बहुत सारी चीजें होती हैं, वो अलग चीजें हैं, लेकिन हम समझते हैं कि यही सबसे बेस्ट तरीका है देशभक्ति का। और मित्रों, ये जो आज का जो ये दिन है बहुत ही शुभ अवसर है। और हर साल 15 अगस्त जो है हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, आजादी के उपलक्ष्य में। और इस शुभ अवसर पर बहुत ज्यादा बातें तो ठीक नहीं होंगी, बस एक छोटा सा वीडियो हमको डालना है भाई। चूंकि आज 15 अगस्त है, एक स्पेशल दिन है, राष्ट्रीय पर्व है। और आप लोग ये जानते होंगे कि भारत में जो राष्ट्रीय पर्व है वो 3 हैं। भारत में जो राष्ट्रीय पर्व है वो 3 हैं: 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। देखिए, ये 3 ऐसे त्योहार हैं, 3 ऐसे पर्व हैं जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। तो ये 3 ऐसे पर्व हैं जो राष्ट्रीय पर्व हैं, जो नेशनल फेस्टिवल हैं। बाकी जो अन्य पर्व हैं वो किसी विशेष धर्म के हैं, समुदाय के हैं, वो अलग चीजें हैं। लेकिन जो ये 3 हैं, ये 3 राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। और आज हम लोग अपना राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं 15 अगस्त के दिन। और आज भारत देश अपनी आजादी के 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। और 76 वर्ष ब्रिटिश गुलामी से छूटे हुए, ब्रिटिश गुलामी से निकले हुए हमें 76 ईयर्स हो चुके हैं। हम 77th ईयर्स में प्रवेश कर चुके हैं। इसीलिए हम 77वां जो राष्ट्रीय पर्व है, जो 15 अगस्त मतलब जो इंडिपेंडेंस डे है, 77वां इंडिपेंडेंस डे है, उसको हम मना रहे हैं। और मित्रों, एक जो खास बात है वो ये है कि देखिए, एक व्यक्ति विशेष, एक जो इंडिविजुअल होता है, एक पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है, उसके लाइफ में तो जो 76 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है वो काफी होता है, वो काफी लंबा होता है। भाई 76 साल की अवस्था में तो आदमी बिल्कुल एकदम से वृद्धावस्था में पहुंच जाता है। अब वो कितने दिन चलता है वो तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन एक प्रकार से आदमी का जो है बिल्कुल अवसान की ओर बढ़ चुका होता है। तो जहां तक एक विशेष व्यक्ति की बात है, इंडिविजुअल की बात है, एक व्यक्ति की बात है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 76 ईयर्स, 76 वर्ष बहुत होते हैं। लेकिन यदि हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें, एक राष्ट्र राज्य के तौर पर देखें, एक राष्ट्र राज्य के संदर्भ में देखें, तो जो 76 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है मित्रों ना, ये बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा सा है। एक नेशन स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से 76 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है वो बहुत छोटा है। और यदि हम 15 अगस्त 1947 से लेकर के आज तक 15 अगस्त 2023 तक का जो पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है, 76 ईयर्स का जो पूरा हो चुका है, यदि हम उसको देखें तो उस टाइम पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत ने 15 अगस्त 1947 को जहां से अपनी यात्रा शुरू की थी, यदि आप पीछे मुड़ करके देखेंगे तो इन 76 ईयर्स में हमने एक बहुत ही लॉन्ग मतलब जो जर्नी है वो पूरी की है। विकास का चाहे जो क्षेत्र रहा हो, चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र रहा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड रही हो, चाहे और भी जो बिजनेस व्यापार का सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, वो खेती किसानी का सेक्टर रहा हो, तो मतलब यदि आप देखेंगे तो ऑल ओवर मतलब हर डायमेंशन पर, हर आयाम पर भारत ने पिछले 76 वर्षों में बहुत खासी उपलब्धियां हासिल की हैं। ये बात अलग है कि बहुत सारी समस्याएं हैं समाज में, हमारे देश में,
हम उनसे लड़ रहे हैं, उनका हम मुकाबला कर रहे हैं और धीरे धीरे हम उनसे भी पार पाएंगे। लेकिन जहां आज हम 15 अगस्त 2023 15 अगस्त 2023 में खड़े हैं। आज अगर यदि हम पीछे मुड़ करके देखें, जो 76 इयर्स की जो लॉन्ग जर्नी हमने पूरी की एज ए नेशन स्टेट, यदि आप पीछे मुड़ करके देखेंगे तो वहां से चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, बिजनेस व्यापार का सेक्टर हो, डेमोक्रेसी का सेक्टर हो, जो भी सेक्टर हो, जिस भी फील्ड को आप उठा करके देखेंगे तो भारत ने निसंदेह अनडाउटेडली एक बहुत ही सराहनीय मतलब उपलब्धि हासिल की है, बहुत ही एक प्रशंसनीय उपलब्धि हासिल की है। बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में हैं, हमारे समाज में हैं, हमारे लोग उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम लोग मिल करके उन समस्याओं से पार पाएंगे, उनसे हम जीतेंगे और विकास की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन हमारे कहने का आशय ये है कि पिछले 76 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में निसंदेह अनडाउटेडली बहुत ही प्रशंसनीय उपलब्धि हासिल की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लगातार पूरी गति से, पूरे उत्साह से एज ए नेशन स्टेट के रूप में पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी की समस्या हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो और जो भ्रष्टाचार है, वो तमाम प्रकार की जो चीजें हैं, उनसे हम जरूर पार पाएंगे। उन चुनौतियों का हम मुकाबला कर रहे हैं और धीरे धीरे हम उनसे भी पार पाएंगे, निसंदेह ऐसा होगा। तो मित्रों, जो 76 इयर्स का जो टाइम पीरियड है, एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति विशेष के लिए, इंडिविजुअल के लिए बहुत समय होता है, लेकिन एक एज ए नेशन स्टेट के लिए जो 76 इयर्स का जो टाइम पीरियड है वो बहुत थोड़ा सा है। और इस थोड़े से समय में भारत देश ने अपनी जो विविधता में एकता को बनाए रखने की जो परंपरा है, जो हमारी पहचान है, उसको कायम रखते हुए हमने उन तमाम सारे बाधाओं से, उन तमाम सारे चुनौतियों से लड़ते हुए निस्संदेह एक प्रशंसनीय उपलब्धि हासिल की है। और आगे आने वाले समय में भी हम लोग मिल करके एक राष्ट्र राज्य के रूप में जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे हम पार पाएंगे, उनसे भी हम छुटकारा पाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मित्रों, ये तमाम सारी चीजें हैं और आज इस शुभ अवसर पर एक बार हम अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स वाला क्लासेस की तरफ से आप सभी को, अपने सभी मित्रों को, दोस्तों को, सगे संबंधियों को और जो भी हमारे भाई बंधु हैं और सभी इंडियंस को जो भारत में रह रहे हैं या भारत के जो बाहर रह रहे हैं, अपने इस YouTube चैनल पॉलिटिक्स वाला क्लासेस की तरफ से सभी को हम हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे और भारत के सभी समुदाय के लोग आपस में अपनी जो विविधता में एकता है उसको बनाए रखते हुए पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ें और जो चुनौतियां हैं हमारे देश के सामने, हमारे समाज के सामने, हम उनसे लड़ते हुए उनसे हम छुटकारा पाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ और निसंदेह वो दिन आएगा जहां ये जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उनसे लड़ते हुए हम आगे निकलेंगे और सफलता के लक्ष्य पर, सफलता के बिंदु पर हम पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ अपने वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।